ओम शांति। दुख हरता सुख करता सर्वशक्तिवान बेहद का बाप उस्ताद हमें बड़े स्टीमर में बिठाकर खारी चैनल से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं, जिसके लिए हमें माया से युद्ध कर समर्थ बनाते हैं, ताकि हम आत्माएं भी बाप समान समर्थ बन इस पार से उस पार जा सकें। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 30 अक्टूबर 2023 के मधुर महावाक्यों को। बच्चों में विशेष किस बात की थकावट आती है? चलते चलते याद की यात्रा में थक जाना। थकावट का मुख्य कारण क्या है? संग दोष। संग दोष से बचने के लिए सावधानी क्या मिलती? समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। कौन सी बात कहना रॉन्ग है? हमको शांत में बिठाओ, हमको निष्ठा कराओ। कोई स्वधर्म में कब तक नहीं टिक सकता जब तक रास्ता बताने वाला बाप न मिले। रावण के मरने पर क्या होता है? दीपमाला मनाते लक्ष्मी नारायण का कॉरोनेशन होता। बाप का हम बच्चों प्रति फरमान क्या है? सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। भक्त भगवान के विषय में क्या समझते हैं? सब भगवान हैं, भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। किस बात में मेहनत है? एक से मोह रखने में। कौन सा अभ्यास डालना है? पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए। मनुष्य टीके की कौन कौन सी निशानियां लगाते हैं? बिंदी, छोटा स्टार, लंबा तिलक, क्राउन मुआफिक। दिल किस में लगानी है? नई दुनिया की बादशाही देने वाले से। दिल किससे लगानी है? नई दुनिया की बादशाही देने वाले से। अंत समय साक्षात्कार कौन करेंगे? जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखेंगे। माया के वश हो तंग करने वालों का क्या परिणाम होगा? भारी सजा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको क्या कहा जाता है? ओम शांति को महामंत्र, बाप को बागवान खिवैया, बाप और वर्षे को अलफ और बे, पढ़ाई छोड़ देने को निश्चय बुद्धि न रहना, ईश्वर को सर्वव्यापी कहने को अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। दुनिया में है आसुरी संग, यहाँ है ईश्वरीय संग। नर्क का सुख है कागविष्टा के समान, स्वर्ग में सुख ही सुख है। यहाँ है आर्टिफिशियल सुख, सुख धाम में है रियल सुख। सतयुग में घर घर में रोशनी है, यहाँ घर घर में अंधियारा है। साजन खाड़ी से पार ले जाते, बाकी और सब विषय सागर में डुबाते। कुछ बातों के लिए बाबा ने कहा ऐसा क्यों है? इस समय दीपमाला जलाते हैं क्योंकि घर घर में अंधियारा है। यहाँ 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं क्योंकि रावण राज्य है। देह और देह के संबंधियों को छोड़ बाप को याद करना है क्योंकि वे दुख देने वाले हैं। मनुष्य शांति के लिए दर दर भटकते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा के स्वधर्म का ज्ञान नहीं है। बाप को दुख हरता सुख करता कहते हैं क्योंकि बागवान हमें कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? सवेरे उठकर याद में बैठना है, एक बाप से ही दिल लगानी है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम पर हमें समर्थ बाप मिला है, जिसका हाथ सदा पकड़ कर रखना है, क्योंकि कदम कदम पर परिस्थितियाँ और माया के चैलेंजेस आते हैं, जिन्हें फेस करने के लिए हमें सर्वशक्तिवान का साथ चाहिए। और हमें ये अभ्यास भी डालना है कि अंत समय सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। इसके लिए अंडरलाइन कराया बाबा ने कि अमृत वेले उठकर हमें और सब संबंधों को भूलकर छोड़कर एक बाप को याद करना है। ओम शांति।